सतनाम सत साहब। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं और आशा करते हैं कि संपूर्ण विश्व के सभी मानव योग की जो प्रक्रिया है उसे अपने शरीर के अंदर घटित करें। यदि ऐसा हो जाता है, वास्तव में ऐसा हो जाता है, संसार का सभी व्यक्ति ध्यान योग को अपना ले, योग को अपना ले अपने शरीर के अंदर, ध्यान योग के द्वारा घटने वाली घटना योग घटित कर ले तो संपूर्ण विश्व में शांति छा जाएगी। शांति का दूत एक तरह से योग होगा और भारत को विश्व गुरु बनाने में सहायक जो भी विधि है वह यही है। यही विधा भारत को विश्व गुरु बना सकती है और बनाएगी भी। तो गीता में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 2 में श्री कृष्ण जी ने इस योग व ध्यान योग के विषय में बहुत ही विस्तृत और इस विधा का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। देखिए क्या कहा है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मेदोत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मयम सुसुखम कर्तुमव्ययम। यानी कहना चाह रहे इदम, यह राजविद्या, यह योग की जो विधा है, तरीका है, यह विधा जो क्या है, सभी विधाओं की राजा है। राजगुह्यम यानी संपूर्ण गोपनीय तरीकों में, यानी जितने भी आज तक गोपनीय तरीके हैं उन सबसे गोपनीय विधा योग विधा है। देखिए संपूर्ण विश्व में योग का प्रचार हम कर रहे हैं, लेकिन हम आज तक मात्र 1% भी योग करना नहीं जानते हैं। इतनी गुह्य यानी गोपनीय विधा है। पवित्रम, इससे पवित्र और कुछ संसार में हो ही नहीं सकता, यानी इतनी पवित्र विधा है। अति उत्तम, इससे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल भी प्रत्यक्ष है। जो योग को अपने अंदर घटित कर लेगा तो उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति होगी, इस्लाम धर्म के अनुसार उसकी आखिरत सुधर जाएगी और ईसाई धर्म के अनुसार उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। प्रत्यक्ष है। धर्म में यह धर्म स्वरूप है, यानी इसका जो मार्ग है वह धर्म मार्गी है। योग जो है वह धर्म में है। अव्ययम, अविनाशी है। यह ऐसी विधा है कि इसका नाश कभी हो ही नहीं सकता, यह विलुप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक मानव है और मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी है तो यह मार्ग रीढ़ की हड्डी में आदिकाल से, यानी जब से यहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से यह मालिक के द्वारा छिपा दिया गया है मनुष्य के शरीर में। और मनुष्य शरीर के द्वारा ही, यानी समस्त योनियों प्राणियों में केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही इस विधा को प्राप्त किया जा सकता है। कर्तुम सुसुखम, करने में बहुत सुगम है, अति सरल है और सभी सुखों को देने वाली है। यानी जब किसी तरह का दुख होगा ही नहीं तो अनंत सुख आपको मिलने वाला है वहाँ पर, जब यह योग हो जाता है। तो आइए 21 जून को हम सभी लोग संकल्प लें कि योग एक घटना है और इस घटना को हम संकल्प लेकर के अपने शरीर के अंदर
इस योग को जो घटना होती है उसको घटित करें। जैसे श्री कृष्ण जी के शरीर में हुई, बुद्ध के शरीर में हुई, महावीर के शरीर में हुई, कबीर दास जी के शरीर में हुई, ईसा मसीह जी के शरीर में हुई, मोहम्मद साहब के शरीर में हुई, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के शरीर में हुई, मीरा के शरीर में घटित हुई, नानक जी के शरीर में घटित हुई, संत तुकाराम, दादू दयाल, अन्य अनेक संतों के शरीर में यह घटना घटित होती है। और ऐसा नहीं कि किसी विशेष शरीर में यह घटना घटित होती है, यह आप सभी के शरीर में भी घटना घटित हो सकती है योग की। योग एक शब्द है और इसे कहने मात्र से काम बनने वाला नहीं है। योग की जो यानी घटना है उसको घटित करनी है अपने शरीर में, तब संपूर्ण विश्व में शांति छा जाएगी। निश्चित तौर पर शांति छा जाएगी। शांति का दूत बनकर यह शब्द आएगा योग। और भारत को विश्व गुरु योग के द्वारा हम बना सकते हैं। तो आइए इस विधि को अपनाएं। 21 जून को संकल्प लें कि योग वाली घटना हम सभी के शरीर में घटित हो और इस संपूर्ण विश्व में शांति का माहौल छा जाए। सतनाम सत्संग।